सो अभी तक हमने देखा कि ब्यूल ने सभी बातों को सुन लिया था कि कैसे वूजू ने ब्यूल के साथ फेक रिलेशनशिप रखा, इसलिए वो यहाँ से चली गई, जिसके पीछे वूजू जा रहा था लेकिन मैनेजर उसे जाने नहीं देते। ये कहकर कि जाने दो उसे, अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। तो वूजू पीछे गया एंड पूरा सॉन्ग डिलीट कर देता है जो भी उसने रिकॉर्ड करा था और फिर तभी यहाँ से चला गया। ब्यूल बस स्टॉप पर होती है जिससे वूजू ने आकर सॉरी करा एंड बताया कि हाँ, पहले मैं तुम्हारे साथ इसलिए था ताकि डेटिंग का ट्राई कर सकूं, यानी एक तरह से मैंने तुम्हारा यूज़ करा, लेकिन मेरी जो अब वाली फीलिंग्स हैं वो एकदम ट्रू है, यानी कि मैं तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ। और फिर जब जैसे ही वूजू ब्यूल को किस करने के लिए आगे होने लगता है कि तभी ब्यूल को याद आया कि फर्स्ट किस भी मेरी एक विश है जिसको अगर मैंने पूरा कर दिया तो एक और स्टार कम हो जाएगा, इसलिए वो तभी यहाँ से भाग गई। वूजू समझ नहीं पाता कि आखिर ब्यूल ऐसा क्यों कर रही है और फिर तभी बस चली गई एंड वूजू वापस घर आ गया, जहाँ आकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा है कि शायद आज मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, लेकिन मुझे लगा था कि ब्यूल भी मुझे पसंद करती है। और फिर जब बनी से बात कर रहा होता है तो तब बनी के अंदर से ब्यूल की रिकॉर्डिंग प्ले हो गई कि वो वूजू को कितना ज़्यादा लाइक करता है एंड यही सेम वॉइस वूजू के पुराने वाले बनी में भी थी जो कि वूजू को उसकी फर्स्ट फैन गर्ल ने दिया था। इसलिए नेक्स्ट डे वूजू अपने असिस्टेंट से उस लेटर को ढूंढने के लिए कहता है जो कि उसे उसकी फर्स्ट फैन गर्ल ने दिया था, वो भी काफ़ी टाइम पहले विद बनी। तो तब असिस्टेंट कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें वो लेटर अभी तक याद है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ दूंगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम ब्यूल को रिकॉर्डिंग रूम में देखते हैं जो कि वूजू के बोलने पर यहाँ आई है, बिकॉज वूजू चाहता है कि उसका न्यू सॉन्ग ब्यूल की वॉइस के साथ लॉन्च हो। बाकी सब परेशान थे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ब्यूल को गाना नहीं आता, लेकिन सिर्फ वूजू को ब्यूल पर पूरा बिलीव था। इसलिए जब जैसे ब्यूल ने सॉन्ग सिंग करना स्टार्ट करा तो तब सब उसे सुनकर काफी ज्यादा बुरी तरह शॉक रह गए, यानी कि कहने लगते हैं कि ब्यूल की वॉइस कितनी प्यारी है। ब्यूल सॉन्ग सिंग करते टाइम वूजू से रिलेटेड अब तक की सभी मेमोरीज याद करती है जिसको वूजू भी खुश होकर देख रहा है, लेकिन तभी अचानक उसे अपना एक्सीडेंट वाला दिन भी याद आने लगा कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो तब वहाँ पर ह्यूनसो, यानी वही जिसके घर में इस टाइम ब्यूल रह रही है, वो ब्यूल को देखने आया था। यानी कि ब्यूल का एक्सीडेंट ह्यूनसो नहीं करा था, इसलिए सब याद करके वो काफी बुरी तरह शॉक खड़ी रह गई। सीन कट होता है और अब हम गाक्षी एंड ब्यूल को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ब्यूल सब बता रही है कि कैसे एक्सीडेंट वाले दिन ह्यूनसो भी वहीं था। और फिर कहने लगी कि मैं जब से इंसान बनी हूँ मैं बस हर टाइम वूजू के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जबकि मुझे ये तक नहीं पता है कि आखिर मेरा रियल नेम है क्या, यानी मुझे तो अपनी कोई भी मेमोरी याद नहीं। तो तब गाक्षी ब्यूल को हिम्मत देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें ह्यूनसो को दिखाया गया जो कि हॉस्पिटल में एक लेडी से मिलने आया है, जो कि कौन है भी बताया नहीं गया है, लेकिन ह्यूनसो काफी सालों से उनका ख्याल रख रहा है। वेल अब हम ब्यूल को देखते हैं जिसे वूजू ने मैसेज एंड पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो तब ब्यूल वूजू से ठीक से बात नहीं कर रही थी। वूजू मजाक मजाक में कह देता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मुझको मेरा मोबाइल वापस कर देना, क्योंकि ब्यूल को वो मोबाइल वूजू ने ही गिफ्ट करा था। तो तब ब्यूल कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हारे मैनेजर को तुम्हारा मोबाइल दे जाऊंगी। वूजू मैसेज देखकर हंसने लगा और कहता है कि जरा देखो तो इस लड़की को, ये मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रही है कि जैसे कि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी क्या सच में ये मुझे रिजेक्ट कर रही है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनसो एंड ब्यूल दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहां ब्यूल कहती है कि आप मुझे पहचान गए थे है ना, कि मैं कौन हूँ। और फिर एक ही साथ काफी सारे क्वेश्चंस करने लगी कि आपने मेरा एक्सीडेंट क्यों करा था, गलती से करा होगा है ना, क्योंकि आप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तभी दूसरी बार में आप ही ने मेरी जान बचाई, लेकिन क्या आप मेरे पेरेंट्स के बारे में जानते हो कि वो कहाँ हैं और कौन है, एंड क्या आपको मेरा रियल नेम पता है। तो तभी ह्यूनसो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि काफी ज्यादा इमोशनल होकर डायरेक्ट ब्यूल को हक कर लेता है एंड कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं कल पार्क में तुमको सारी बातें सच सच बता दूंगा एंड तुमको तुम्हारी मॉम के बारे में भी बताऊंगा। तो तब ब्यूल चुप हो गई, लेकिन तभी दिखाया गया कि वो जो भी इन दोनों को साथ में देख लेता है, इसलिए काफी बुरी तरह जेलस होने लगा एंड उसने गलत समझ लिया कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए वापस घर आकर वूजू को काफी ज्यादा परेशानी हुई, यानी कि उसे ठीक पहले की तरह नींद नहीं आती है, साथ ही स्लीपिंग पिल्स का बॉक्स भी खाली होता है। इसलिए वूजू और ज्यादा परेशान होकर बैठ गया। एक्चुअली ब्यूल के आने से पहले वो एनी टाइम टॉक्सिक कमेंट्स की वजह से डिप्रेशन में रहता था, इसलिए सुसाइड करने का
सोचता रहता था, बट जब से ब्यूल उसकी लाइफ में आई थी उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब फिर से वूजू की लाइफ में अंधेरा छा चुका है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ब्यूल उसे पसंद नहीं करती और उससे दूर जा चुकी है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वूजू किसी रेडियो शो में आया हुआ है, जहां उससे उसके सॉन्ग के बारे में बात की जा रही थी, क्योंकि जो सॉन्ग उसने ब्यूल के साथ सिंग करा है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा चुका था। कि तभी उसे ब्यूल दिखी, जो कि मोबाइल रिटर्न करने आई है और फिर बिना वूजू से मिलकर यहाँ से चली जाती है। वूजू ने बीच में ही शो रोका एंड जल्दी से असिस्टेंट के पास आया ये पूछने की क्या ब्यूल मेरे बारे में कुछ कहकर गई है या मेरे बारे में पूछ रही थी। तो तब असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो बस ये मोबाइल वापस करके गई है। वूजू ने जब मोबाइल चेक करा तो उसमें ब्यूल एंड ह्यूनसू दोनों की चैट होती है कि आज उन दोनों को कितने बजे कहाँ मिलना है। तो तब वूजू कहने लगा कि ब्यूल तो मेरी सोच से भी ज़्यादा फास्ट निकली, यानी इतनी जल्दी मुझे भूल गई, और फिर तभी यहाँ से चला गया एंड डायरेक्ट डॉक्टर सॉरी के पास आया स्लीपिंग पिल्स लेने। डॉक्टर सॉरी मना करती है एंड बातों बातों में ब्यूल के बारे में पूछने लगी कि वैसे क्या तुम सच में उस लड़की को पसंद करने लगे हो जिसने स्टेज पर तुम्हारी जान को बचाया था। तो तब वूजू पहले तो मना करता है, लेकिन जिस तरह खुश होकर वो ब्यूल के बारे में डॉक्टर सॉरी को बता रहा था, तो तब डॉक्टर सॉरी कहने लगी कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन अब ब्यूल की वजह से तुम स्माइल करने लगे हो। तो तब वूजू चुप हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्यूल ह्यूनसू की बताई लोकेशन पर आ चुकी है एंड ह्यूनसू के आने का वेट करने लगी, लेकिन कोई इमरजेंसी आने की वजह से ह्यूनसू यहाँ आ नहीं पाया, जिस वजह से ब्यूल ह्यूनसू का वेट करती रह गई। कि तभी उसने देखा कि एक मदर अपनी डॉटर का कितना ज्यादा ख्याल रख रही हैं, जिस वजह से ब्यूल को अपनी मॉम की मेमोरीज याद आई कि जब ब्यूल घर से जा रही थी, यानी जिस दिन ब्यूल का एक्सीडेंट हुआ था, तो तब उसकी मॉम ने उससे ठीक से शूज पहनने के लिए बोला था, लेकिन ब्यूल ने शूज सही से पहने नहीं थे। इसलिए ये सब बातें याद करके ब्यूल और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हॉस्पिटल में दिखाया गया कि बहुत सारे लोग इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में आए हैं, जहां एक पर्सन के शूज देखकर डॉक्टर सॉरी को लगा कि ये हिंसू है जो कि मर चुका है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगती हैं। लेकिन तभी पता चला कि ये कोई और पर्सन था एंड ह्यूनसू उनके सामने से आ रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर सॉरी को सब समझ आ गया कि ह्यूनसू जिंदा है। इसलिए तब जाकर डॉक्टर सॉरी की सांस में सांस आई एंड उन्हें एहसास हुआ कि वो ह्यूनसू को कितना ज़्यादा लाइक करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वूजू, जो कि अपनी और ब्यूल की फोटोज देख रहा होता है, तो तब उसे फील हुआ कि वो ब्यूल से दूर नहीं रह सकता, यानी उसको ब्यूल को रोकना चाहिए। इसलिए तभी भागता हुआ पहले गिफ्ट मशीन के पास आया, जहाँ से उसने उस लॉकेट को विन करा जिसे वो लास्ट टाइम ब्यूल के लिए विन नहीं कर पाया था, और फिर फाइनली उस लोकेशन पर आ गया जहाँ ब्यूल थी। ब्यूल हैरान है वूजू को देख कर के तभी वूजू ने डायरेक्ट ब्यूल को हक कर लिया एंड साथ ही ब्यूल को वो लॉकेट भी पहनाया। तो तब सभी लोग हैरानी से इन दोनों को देखने लगते हैं कि ये तो सुपरस्टार वूजू है ना। इसलिए सभी इन दोनों की साथ की फोटोज भी क्लिक करने लगे। वूजू अपनी फीलिंग्स ब्यूल को बता देता है, जिसको ब्यूल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों भागते हुए एक जगह पर आए एंड यहाँ आकर वूजू ने ब्यूल को किस करी, यानी कि ब्यूल की फर्स्ट किस हो गई, जिससे इस बार ब्यूल रोक भी नहीं पाई, क्योंकि अब भला वो कब तक अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखे। इसलिए ब्यूल के हाथ से एक और स्टार इरेज हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि मिस सॉरी ने फाइनली ह्यूनसू को प्रपोज कर दिया है कि वो ह्यूनसू को कितना ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन ह्यूनसू उन्हें रिजेक्ट कर देता है, ये बताकर कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसलिए तुमको डेट नहीं कर सकता। एक्चुअली जब से ह्यूनसू ने ब्यूल का एक्सीडेंट करा है, तब से वो खुद को एक बहुत ही बुरा इंसान मानता है एंड एक काफ़ी बड़े रिग्रेट में है। तो वहीं अगर बात की जाए ब्यूल एंड वूजू की, तो ये दोनों सी साइड पर आए एंड यहाँ आकर फुल एंजॉय करने लगे, बिकॉज यहाँ अपने लवर के साथ आना ब्यूल की विश थी। दोनों ने साथ में खाना भी खाया और फिर रात में बैठकर स्टार्स देखने लगे। वूजू बातों बातों में बताता है कि कैसे पहले उसके फादर काम में बिजी रहते थे और फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देते थे, और अब वो भी ठीक अपने फादर की तरह बिजी हो चुका है, इसलिए अपने फादर को टाइम नहीं दे पाता। तो तब ब्यूल वूजू का मोबाइल लेती है एंड वूजू के फादर को लव यू मैसेज कर देती है। वूजू शॉक रह गया कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो तब ब्यूल ने समझाया कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलजुल कर रहना चाहिए, इसलिए आई लव यू कह देना चाहिए ताकि बाद में कोई रिग्रेट नहीं रहे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिग्रेट मुझे है, बिकॉज मैं अपनी मॉम को कभी लव यू नहीं बोल पाई, जो कि मेरी एक विश बन चुकी है। कि तभी वूजू के फादर का आई लव यू टू मैसेज आता है, जिसे देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वूजू के फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, जो कि अक्सर असिस्टेंट से वूजू के बारे में पूछते रहते थे। यहाँ हमें गाक्षी भी दिखाई गई, जिसने असिस्टेंट को अपना ऑनलाइन बॉयफ्रेंड बना रखा है, यानी कि वो कभी असिस्टेंट से मिली नहीं है और ना ही कभी मिल पाएगी।
की, लेकिन रोज असिस्टेंट से कॉल पे बात करके वो किसी को डेट करने की ड्रीम को कंप्लीट कर चुकी है। नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर सॉरी नोटिस करती है कि जिन लेडी का इतने सालों से ह्यूनसू ख्याल रखता आया है उनके रूम को खाली करा जा रहा है। एक्चुअली अब उन लेडी के पास काफ़ी कम टाइम बचा है, इसलिए उनके बचने के चांसेस नहीं। लेकिन जब उन लेडी के सामान में डॉक्टर सॉरी ने ब्यूल की फ़ोटो देखी तो तब वो शॉक रह गई एंड समझ गई कि इतने सालों से ह्यूनसू जिन लेडी का ख्याल रखता आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि ब्यूल की मदर हैं। इसलिए डॉक्टर सॉरी ये सभी बातें वूजू को बता देती है कि जिस लड़की ने तुम्हें स्टेज पर बचाया था उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। तो तब ब्यूल भागती हुई वूजू के साथ हॉस्पिटल आई। डॉक्टर सॉरी बताती हैं कि ये उसकी मदर का लास्ट टाइम है। तो तब ब्यूल शॉक खड़ी रह गई, साथ ही उसे उसकी मदर का फोटो भी दिख गया। ब्यूल को ऑलरेडी अपनी मॉम का फेस याद आ चुका था, इसलिए अब और ज़्यादा मेमोरीज उसे अपनी मॉम से रिलेटेड याद आने लगी। इसलिए जब वो रूम में गई तो तब उसने पहले ठीक से अपने शूज़ पहने जैसे कि उसे उसकी मॉम पहनने के लिए बोलती थी, और फिर अब वो रूम में आती है तो तब अपनी मॉम को ऐसे देखकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है एंड सॉरी भी करती है। एक्चुअली जब जैसे ब्यूल की डेथ हुई थी तो तब ब्यूल की डेथ के बाद ही सदमे में उसकी मॉम कोमा में चली गई थी। ब्यूल सॉरी करती है कि मैंने आपको देर से याद करा एंड आपको क्या ज़रूरत थी मेरे जाने के बाद खुद को ऐसी कंडीशन में करने की, और फिर कहती है कि मैंने आपको कभी लव यू मॉम नहीं बोला था, इसलिए मैं आज आपको आई लव यू मॉम बोल रही हूँ। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो एंड मैं हमेशा प्राउड फील करूंगी कि मैं आपकी बेटी बनी। मॉम की आंखों में आंसू आने लगते हैं, यानी कि वो सब बातें सुन पा रही हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाती कि तभी उनकी डेथ हो गई। एंड जब वो सोल बन गई तो तब उन्होंने ब्यूल के आंसुओं को साफ करा एंड कहा कि आई लव यू टू मेरी प्यारी बेटी, जिसे सुनकर ब्यूल शॉक रह जाती है एंड समझ जाती है कि अब उसकी मॉम उससे नाराज नहीं है। साथ ही ब्यूल के हाथ से एक और स्टार इरेज हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ब्यूल रूम से बाहर आई तो तब ह्यूनसू नीचे बैठकर ब्यूल से माफ़ी मांगता है, जिसे वूजू एंड डॉक्टर सॉरी ये दोनों भी देख रहे हैं। लेकिन ब्यूल इस टाइम इतने ज़्यादा गुस्से में है कि उसने ह्यूनसू को माफ़ नहीं करा एंड यहाँ से चली गई। तो तब ह्यूनसू बेचारा और ज़्यादा उदास होने लगा, जिसके बाद अब हम ब्यूल को बाहर बैठे हुए देखते हैं, जिसके पास वूजू आया एंड उसने ब्यूल को चुप कराया बिकॉज इस टाइम ब्यूल को सच में किसी अपने की ज़रूरत थी। लेकिन तभी कोई छुपकर इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। इसलिए वूजू के मैनेजर वूजू को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं एंड ब्यूल से ब्रेकअप करने का कहने लगे, लेकिन वूजू ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी हाल में ब्यूल को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, यानी कि उससे ब्रेकअप नहीं करेगा। तो तब मैनेजर बताते हैं कि लेकिन ब्यूल तुम्हारे करियर के खातिर तुमको छोड़कर जाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो ये बात सुनकर वो जब जैसे भागकर उस जगह आया जहाँ ब्यूल रहती है तो तब पता चला कि ब्यूल यहाँ से गायब थी, और फिर तभी दिखाया गया कि ब्यूल कैसे एक जगह बैठकर काफ़ी बुरी तरह रो रही है। जिस बात को सुनकर वो जब जैसे भागकर ब्यूल को देखने आया तो पता चला कि ब्यूल यहाँ से गायब है, क्योंकि वो एक जगह अकेले बैठकर काफ़ी बुरी तरह रो रही है। वो जो अपने डैड के रेस्टोरेंट आता है जहाँ भी टीवी पर यही न्यूज़ आ रही थी कि कैसे वूजू की फैंस वूजू से नाराज़ हो गई हैं उसकी डेटिंग के बारे में सुनकर। तो तब ये सब देखकर वूजू के डैड टीवी बंद कर देते हैं। वूजू यहाँ से जाने लगा तो तब फादर ने वूजू को समझाया कि इट्स ओके, अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो मुझे भी उस लड़की से मिलवाना। तो तब वूजू कहता है कि हाँ मैं उसे यहाँ ज़रूर लेकर आऊँगा क्योंकि उसे नूडल्स पसंद हैं। तो तब फादर खुश हो गए। अब हमें गाक्षी दिखाई गई जो कि आफ्टर वर्ल्ड जा रही है, इसलिए ब्यूल को बाय कहने आई थी, ये बताकर कि किसी को डेट करने का ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है इसलिए मैं जा रही हूँ। और फिर ब्यूल को समझाने लगी कि तुमको वूजू से दूर नहीं जाना चाहिए बिकॉज वो तुम्हारे ही खातिर पूरी दुनिया से लड़ रहा है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो तुमको लाइक करता है, इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो तब ब्यूल को समझ आ गया कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं, इसलिए पहले तो वो गाक्षी को अच्छे से गुड बाय बोलती है और फिर तभी वूजू के कॉन्सर्ट में आ गई। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका था। एक्चुअली वूजू को अब उसकी हाफ फैन सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और सबसे ज़्यादा इस बात से उदास है कि वो ब्यूल को कहाँ ढूंढे, यानी कि वो भी उसे मिल नहीं रही है। कि तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि असिस्टेंट वूजू को ब्यूल के पुराने घर के पास लाए जहाँ ब्यूल ग्रीन रेपर बनकर रहती थी बिकॉज ब्यूल ने ही वूजू को यहाँ बुलाया था। वूजू देखता है कि कैसे उसके लिए इतनी सारी तैयारियां हुई थी, साथ ही उसकी ट्रू फैंस ने उसके लिए प्यारे प्यारे वर्ड्स भी लिखे हुए थे जो सब देखकर वो खुश हुआ। और फिर अब जैसे वो अंदर आया तो पता चला कि ब्यूल ने यहीं पर वूजू के कॉन्सर्ट की तैयारी करा रखी है एंड उसके सभी ट्रू फैंस को भी बुला रखा था। वो जो
इमोशनल हुआ ये सब देखकर, साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। फिर काफ़ी ज़्यादा प्यार से सॉन्ग सिंग करने लगा। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, स्पेशली ब्यूल। लेकिन तभी उसे योंकी दिखा, जिसे देख वो समझ गई कि वो यहाँ वूजू की सोल को लेने आया है। इसलिए ब्यूल परेशान होने लगती है कि अब भला वो क्या करे। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ब्यूल को नाइफ से मारने आ रहा है, क्योंकि वो जेलस है कि ये लड़की वूजू को डेट कर रही है। लेकिन अब इससे पहले कि वो नाइफ मार पाता कि तभी वूजू बीच में आ गया ब्यूल को बचाने के लिए, एंड वो नाइफ उसको लग जाता है। यानी कि एक तरह से सच में वूजू की डेथ ब्यूल की वजह से होने लगी। जैसा कि मिस्टर गो ने कहा था, फर्स्ट स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई, इसलिए ब्यूल काफी बुरी तरह रोई। फिर अब हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं जहाँ वूजू को लाया गया एंड पूरी कोशिश की जा रही है उसको बचाने की, लेकिन वो सभी वूजू को बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए ब्यूल एक जगह आई और सुसाइड करने लगी। लेकिन अब इससे पहले कि वो सुसाइड कर पाती कि तभी योंगी उससे ऐसा करने से मना करता है। ब्यूल रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दो, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प करवाई थी, यानी तुम्हारी बेटी को बचाया था। तो तब योंगी शॉक रह गया ये बात जानकर कि ब्यूल को पता था कि वो लड़की उसकी बेटी है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि कैसे एपिसोड 1 में जब ब्यूल ने एक बच्ची की जान बचाई थी, तो तब ये सब देखकर योंगी सरप्राइज था, क्योंकि वो उसी की बेटी थी। इसलिए काफ़ी बुरी तरह रोया भी था, जो सब ब्यूल ने देखा था। फिर अब प्रेजेंट में ब्यूल कहती है कि मिस्टर गो से कहो कि ब्यूल को सब याद आ चुका है एंड वो उन्हें माफ़ करने के लिए भी रेडी है, अगर वो वूजू की जान बचाते हैं तो तब योंगी समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तभी फिर से फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ एंड हमें बताया गया कि जब ब्यूल ह्यूनसू के घर में थी तो वहाँ उसने ह्यूनसू के फादर की फ़ोटो देखी थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गो ही थे। और फिर तभी एक और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि कैसे जब ह्यूनसू नॉन स्टॉप काम करने की वजह से बुरी तरह थक चुका था, क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद उसके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी थी। इसलिए जब नींद में होकर वो खुद का एक्सीडेंट करने ही वाला था, तो तब अपने बेटे को बचाने के चक्कर में मिस्टर गो ने कार को दूसरी साइड कर दिया था, जिस वजह से ह्यूनसू की तो जान बच गई थी, लेकिन तभी ब्यूल सामने आ गई थी, जिस वजह से ब्यूल की डेथ हो गई थी, जबकि ब्यूल का अभी मरने का टाइम नहीं आया था। प्रेजेंट में बताया जाता है कि मिस्टर गो इसी वजह से हमेशा ब्यूल को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देते थे, यानी नरमी दिखाते थे, बिकॉज उनके मन में ब्यूल को लेकर काफी बड़ा रिग्रेट था। लेकिन अब क्योंकि सब जानने के बाद ब्यूल उन्हें माफ करने के लिए रेडी है, इसलिए उन्होंने ऊपर वालों को कॉल की एंड काफ़ी सारे रूल्स समझाकर डिमांड रखी कि ब्यूल एंड वूजू दोनों को ही उनकी ज़िंदगी दे दी जाए, वरना कोरिया के ग्रीम रिपर्स की जितने भी उनको सीक्रेट्स पता हैं, यानी अभी तक जो लोग जितनी भी गलतियां कर चुके हैं वो सब रिवील हो जाएंगी। तो तब फाइनली उन्हें परमिशन मिल जाती है, बिकॉज कुछ पावर्स उनके पास भी हैं। फिर तभी हम वूजू को देखते हैं जो कि मरने ही वाला था, लेकिन तभी फाइनली वो जिंदा हो गया, यानी कि उसकी जान बच गई। सीन कट हुआ और अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जब वूजू हॉस्पिटल में था एंड उसे होश आया, तो तब ब्यूल ने खुशी में उसे हग कर लिया। हॉस्पिटल के बाहर हम हिंसू को देखते हैं, जिसको भी ब्यूल माफ कर चुकी है, इसलिए वो विदाउट रिग्रेट रेडी है डॉक्टर सॉरी को डेट करने के लिए। तो ये सुन वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। स्टोरी थोड़े दिन आगे हुई और अब हम देखते हैं कि कैसे वूजू ब्यूल को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। तो तब ब्यूल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर वूजू के पास आ रही थी। फिर वूजू ने बैठकर ब्यूल को एक लेटर पढ़ के सुनाया, जो कि उसे उसकी फर्स्ट फैन गर्ल ने दिया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्यूल ही थी। इसलिए ब्यूल हंसने लग जाती है लेटर में लिखी हुई अपनी बातों को सुनकर। साथ ही वूजू से उस लेटर को वापस भी मांग रही होती है, लेकिन वूजू उसे वो देता नहीं है। फिर बस ऐसे ही ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे एंड शादी कर लेते हैं। फ्लैशबैक के सीन से हमें पता चला कि जब वूजू को उसका फर्स्ट फैन गर्ल लेटर मिला था, तो तब वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था। साथ ही उसे लेटर के साथ साथ ब्यूल ने एक बनी भी भिजवाया था, जो कि आज तक वूजू के पास है। इसका मतलब ब्यूल शुरू से ही वूजू के लिए स्पेशल रही थी, लेकिन बस इस बारे में वूजू को काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ था कि ब्यूल ही उसकी फर्स्ट फैन गर्ल है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पेशल। अब हम पूरे 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां दिखाया जाता है कि वूजू एंड ब्यूल साथ में कितने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब उनके डॉग की डेथ हो गई तो तब ब्यूल काफ़ी ज़्यादा रोई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ब्यूल एंड वूजू का एक बेबी भी है, जो कि बेबी बॉय है, जिसके साथ ये दोनों बीच पर आए हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, यानी कि जो लाइफ ब्यूल चाहती थी वो उसको फाइनली मिल चुकी है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। वूजू भी ब्यूल के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बस फिर इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।